हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बूढ़ा कर ज़िल्लत उठाता है। तन्हाई में गुनाह से बचो, क्योंकि उसका गवाह अल्लाह ताला खुद होता है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ न ख़त्म करे, वह बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। दूसरों के दिलों को कुचल कर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती है, वह ज़ात इंसान को कैसे बेयार व मददगार छोड़ सकती है। जिसका मिलना दुआ से मुमकिन नहीं होता, वह चीज़ भी तहज्जुद में मिल जाती है। नमाज में अपना दिल लगाना सीख लो, ताकि अल्लाह भी राज़ी रहे और दिल को भी सुकून मिले। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज़्ज़त हो या धोखा। बंदे को उस लुक़मे पर भी नेकी मिलती है जो वह खुद खाता या अपनी बीवी को खिलाता है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वह रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जिस तरह जीने के लिए खाना ज़रूरी होता है, इसी तरह आखिरत के लिए नमाज ज़रूरी है। अगर रूह बीमार हो तो कुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं है। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारे शानों और लम्हों पर इख्तियार है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हें इज़्ज़त देता हो। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वह कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है, तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले उस बच्चे के माँ के गुनाह माफ़ फरमा देता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। गुनाह के दौरान मौत न आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। तुम अल्लाह की रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाओ, वह तुम्हारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां ख़त्म कर देगा। ज़्यादा सोचना सुकून ख़त्म कर देता है। दुआ करें और बस सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। तुम उसकी मसलिहत को नहीं जानते, मगर वह रब तुम्हारी हर तकलीफ़ को जानता है। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। वह अल्लाह उस वक्त भी दिखने वाला था जब मखलूक में कोई भी चीज़ दिखाई देने वाली न थी। अगर मेरी ज़िंदगी में दुख न होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रास्ता कैसे निभाता। जो इंसान नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। परेशान रहने से परेशानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कुरान और नमाज पढ़ने से ख़त्म होती है। जहाँ से लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अल्लाह ताला का निज़ाम
और रहमत शुरू होता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का डर नहीं छोड़ते, तब वह तुम्हें अपने मोज़ज़ात से नवाजता है। बग़ैर किसी वजह के ज़रूर माफ़ कर दिया करो, यह भी सदका है, और ऐसा सदका ज़रूर दिया करो। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। दरूद शरीफ वाहिद ऐसी इबादत है जो ज़बान से निकलते ही कबूल हो जाती है। घर दौलत से नहीं बल्कि माँ की दुआओं से आबाद होते हैं। नमाज बोझ नहीं बल्कि यह तुम्हारे बोझ को हल्का करने का ज़रिया है। अपने जज्बात जाहिर करो तो सिर्फ़ अल्लाह के आगे कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह के। किसी को दुख मत पहुंचाना, क्योंकि हर अमल लौट कर ज़रूर आता है। तुम समंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ भी तुम्हारी सुनेगा। जब दुआ कबूल नहीं हो रही हो तो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि तहज्जुद का एक सजदा बंद रास्ते खोल देता है और फिर जो नामुमकिन है वह मुमकिन हो जाता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। वह लोग किसी के नहीं होते जो रिश्ते और दोस्त को लिबास की तरह बदलते हैं। तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारे मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बना देगा। मंजिलों में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर रहेगा, चाहे फिर वह कोई इंसान हो, ख्वाहिश हो या फिर कोई अधूरा काम। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। नमाज पढ़ा करो, गुनाह बख्शवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए नहीं आता। जब वज़ू करना मुश्किल लग रहा हो तो यह सोचा करें कि गुनाह धोने जा रहे हैं। वह नाराज़ होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है। यह दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस दुनिया पर भारी है। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वह आजमाइश तो देता है मगर कभी आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का ज़रिया है। सदका बुराई के 70 दरवाज़े बंद कर देता है। दुआ का कोई रंग नहीं होता, मगर जब यह रंग लाती है तो ज़िंदगी को रंगों से भर देती है। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को ज़िक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो,
पर अल्लाह आपके साथ हमेशा रहेगा। मायूस वह होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वह होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का डर। जिस शख्स को यह दोनों नेमतें नसीब हो गईं, समझ लो कि वह कामयाब हो गया। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। 3 किस्म के लोगों को मुस्कुराकर देखना रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। नंबर 1 वालिदैन को, नंबर 2 उस्ताद को और नंबर 3 बुज़ुर्गों को। गम बड़ी मुफीद चीज़ है। यह अल्लाह की रज़ा समझने का एक तरीका है और अपनी शख्सियत और आक़िबत को संवारने के लिए अहम है। गम न हो तो ज़िंदगी आधी रह जाती है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। तहज्जुद में झुका हुआ सर अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेता है। बेहतरीन इंसान वह है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। दुनिया में 2 काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिससे मोहब्बत न हो, और दूसरा उसके बग़ैर रहना जिससे मोहब्बत हो। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वह जो आपके हालात से गुज़रा हो और दूसरा वह जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। तुम इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह तुम्हारी हर कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदल देगा और हर मुश्किल को आसानी में। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वह लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में नहीं होते। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक कि उससे बेहतर आपको अता न करे। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत कर लें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। जो जात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर तख्त पर बैठा सकता है, भरोसा रखो वह रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए भी बढ़ाएं तो वह आपको मायूस नहीं करेगा, लेकिन इंसान किसी के दिल से की हुई मोहब्बत को भी मिट्टी में मिला देता है। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से होता है। ऐसे नेक न बने कि हर बंदा गुनहगार नज़र आने लगे। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वह मौजज़ों का बादशाह है। तुम्हारे हालात ऐसे जरिए से बदलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अफजल ईमान यह है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम जहाँ भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। दिल में तुम्हारी दुआ का ख्याल तभी आता है जब उस रब ने उनको कबूलियत का दर्जा अता करना होता है। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उन लोगों के साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। भरोसा सिर्फ रब की ज़ात पर रखो। लोग तोड़ जाते हैं या तो छोड़ जाते हैं। 5 जगह पर 5 चीज़ों की हिफाजत करो, महफिल में ज़बान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरख्वान पर पेट की और निगाह में हया की। नसीहत ख्वाह दीवार पर ही क्यों न लिखी हो, उसे अपने कानों में डाल लो। दिल बड़ा होना चाहिए, देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है।
अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करके मुतमईन रहें, क्योंकि वह हमारे नामुमकिन पर भी कुन फरमाने की कुदरत रखता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वह रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। अपने मोमिन भाई के साथ हमदर्दी और उसके गम में उसकी मदद करना रोजी को बढ़ाता है। जब किसी को रिश्ता ख़त्म करना होता है तो पहले वह अपनी ज़बान की मिठास ख़त्म कर देता है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत हो। अच्छी नीयत का अच्छा सिला ज़रूर मिलता है, फिर चाहे वह मोज़ज़ों की सूरत में हो या दुआओं की कबूलियत की सूरत में। जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी में ज़िल्लत महसूस करता है, अल्लाह उसे ज़िल्लत सौंप देता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। गलतफहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलतफहमी के बाद सबसे पहले यही 2 दरवाज़े बंद कर देते हैं। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। इंसान हमेशा अपनी लगाई हुई उम्मीदों से ज़ख्म खाता है। धोखेबाज की ज़बान मीठी होती है और दिल काला होता है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। वह आज़माता है तुम्हें उस चीज़ से जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त हो सकता है, तुम्हारा रब नहीं। वह इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। अगर किसी को तकलीफ़ में देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। अगर तुमने नमाज छोड़ी तो समझ लो कि सुकून और बरकत भी तुम्हें छोड़ गई। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तभी देता है जब वह तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि आप दुआ मांगो और फरिश्ते आमीन कहें। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल न हो सका। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें कि नीम के पत्ते कड़वे ही सही मगर खून साफ कर देते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोज़ज़ों की लिखी जाए। सख्त रवैये बात तो मनवा देते हैं मगर दिलों में फासले बढ़ा देते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ रवैयों में लचक होनी चाहिए, कुछ मनवा लेना या कुछ मान जाना। मोहब्बत यह नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे के थकावटें मिटाने का नाम है।